विस्तार से। राजधानी रांची में गिरते पारे के बीच क्रिसमस का पर्व लोगों में उत्साह पैदा कर रहा है। सुबह से ही राजधानी के पुरुलिया रोड में चरनी का बाजार पूरी तरह से सजा हुआ नजर आ रहा है। मसीही समुदाय के लोग सुबह से ही बाजारों में चरनी खरीदने पहुंच रहे हैं। दरअसल आज दिन भर चर्च और गिरजाघरों में चरनी को सजाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और इसमें माता मरियम की गोद में बालक यीशु को लिटाया जाता है। रात 12 बजे इसकी पूजा की जाएगी और राजधानी के चरनी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। क्रिसमस को लेकर राजधानी रांची में चरनी का बाजार सज चुका है। हम इस समय खड़े हैं पुरुलिया रोड में, चर्च के सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कई तरह की चरनी यहां पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। बाजार में 200 रुपए से लेकर 2000 तक की चरनी है। चरनी हम लोग अभी तो हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं बना पाए, है ना, तो 300 रुपया में खरीद के लेके जा रहे हैं चरनी, है ना। इसमें हम लोग है कि चरनी घर लेके जाते हैं, अच्छी तरह से लाइटिंग, फूल, उसमें यीशु को, बालक यीशु को, उसको हम लोग चरनी में लगाते हैं। वास्तव में चरनी को लेकर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग चरनी को लेकर यीशु मसीह बालक यीशु का जो जन्म है 25 तारीख आज रात में जो है, उसको लेकर वहाँ पर चरनी में वो मूर्ति लगाएंगे और मूर्ति लगाकर आज का क्रिसमस ईव हम लोग मनाएंगे। रंग बिरंग जो बल्ब होते हैं, सजावट के जो सामान होते हैं, उस सजावट के सामान के साथ इस चरनी को बिल्कुल काफ़ी करीने से खूबसूरती सजाया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुँची हैं क्या चरनी खरीदने के लिए? जी हाँ। चरनी खरीदी आपने? अभी तक नहीं खरीदा, अभी वो देख ही रहे हैं। कौन सी चरनी पसंद आई आपको? ये बड़ा वाला आया है। बड़े वाले का रेट क्या है? 1500। भगवान यीशु से ही प्रार्थना होगी, हे यीशु आप जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को खत्म करें ताकि अगले साल जो क्रिसमस है इससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जा सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में इस बार कोरोना की वजह से कम लोगों के साथ पूरे सादगी से क्रिसमस मनाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए व्हाट्सएप के जरिए लोगों से अपील की गई है। सीमित संख्या में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर लोगों से चर्च में आने की अपील की गई। एक पुराने चर्च के फादर ने इसे लेकर जानकारी दी। सरकार ने लगभग 32 के समय उन 32 बिंदुओं का पालन करना सच में एक सच्ची राष्ट्रीयता भी है। और उन्होंने जैसे विशेष जोर दिया है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अधिक से अधिक संख्या जो है कि आपकी 100 हो। तो इस बार हमारे चर्च व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह निर्देश जारी कर दी गई है कि आप अपने अपने परिवार से केवल एक आएँ ताकि चर्च में संख्या ना बढ़े और संतुलित नियंत्रित संख्या में हम आराधना कर सकें। जमशेदपुर में क्रिसमस को लेकर दुकानें सज धज कर पूरी तरह से तैयार हैं और कोरोना को देखते हुए दुकानदारों ने विशेष तैयारी भी की है। तस्वीरें आपके सामने, ये तमाम तैयारियां क्रिसमस को लेकर की गई हैं और इस बार कोरोना को देखते हुए लोग क्रिसमस अपने घरों में मनाएंगे, जिसे लेकर इस बार घर सजाने के छोटे छोटे सामानों से दुकान पटे हुए हैं। दुकान में क्रिसमस की खरीदारी करने आए लोगों से बात की हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता था, मगर इस बार कहीं ना कहीं क्रिसमस में भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मैं अभी बिष्टोपुर एक दुकान में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं क्रिसमस की तैयारी को लेकर खासा जो लोगों में इंतजार रहता था, वही दुकान भी सज धज कर तैयार है। मगर इस बार जो है कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जो सेंटा क्लॉक है, वो ट्री है, वो छोटे पैमाने पे आए हैं, क्योंकि लोगों को साफ तौर पर चर्च द्वारा अपील की गई है कि लोग जो है अपने घरों में क्रिसमस मनाएं, अपने पूरे परिवार के साथ क्रिसमस मनाएं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, हमारे साथ कुछ खरीदार भी मौजूद है। सर, क्या कुछ खरीदारी ले रहे हैं? क्रिसमस ट्री ले रहे हैं, क्रिसमस कार्ड्स ले रहे हैं और भी चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ लिया जा रहा है। और इस बार कोरोना है, कैसे मनाएंगे? कोरोना पूरा बचाव के साथ मनाना है हमें। गिफ्ट आइटम जो दुकान है वो सज धर कर तैयार है। ग्रीटिंग्स कार्ड है, टेडी वियर है, सेंटा क्लॉक का टेडी है, टोपी है, वो कहीं ना कहीं दुकानों में सज धर कर तैयार है। लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए। हम दुकानदार से भी बात करेंगे क्या कुछ इस बार दुकान में खासा जो कोरोना को लेकर किस तरह की मार्केटिंग है और क्या क्या सामान इस बार आया है। हम दुकानदार से बात करेंगे, इस बार क्या कुछ तैयारी है आपको क्रिसमस को लेकर? पहले ऐसा तो इस बार मार्केट नहीं है फिलहाल, और जो प्रोडक्ट हम लोग इस बार पेड़ भी मार्केट में बहुत कम मिल रहे हैं। डेकोरेशन से सारे आइटम रखे हुए हैं हम लोग,
स्टार भी मिल जाएंगे आपको, बेल्स भी मिल जाएंगे। क्रिसमस जो है अपने पूरे परिवार के साथ मनाने के लिए लोग भी एक दूसरे को अपील कर रहे हैं, जहां चर्च के द्वारा भी लोगों को अपील किया तो लोग भी जागरूक है और साफ तौर पर लोगों का भी कहना है कि इस बार कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस मनाएंगे और ईसा मसीह जो है उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द पूरे देश से कोरोना खत्म हो। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो वहीं लोहरदगा जिले में भी क्रिसमस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ईसाई समुदाय के लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार समारोह की तैयारी नहीं की गई। विभिन्न चर्चों में इस बार संक्रमण से बचाव को लेकर सादगी के साथ इस पर्व को मनाने की तैयारी की गई है। चर्चों की साफ सफाई और सजावट की गई है। लोग अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि लोग पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे। जैसा मैं देख रहा हूँ 10 दिन 15 दिन पहले से क्रिसमस के ऑर्डर आने लगते थे, लेकिन इस साल वैसा कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। लोग मार्केट पे नहीं निकल रहे। मेरे दुकान के साथ साथ बाकी दुकान में भी उस तरह का साज सजावट नहीं किया हुआ है। मतलब हर साल की अपेक्षा इस बार बहुत ही फीका सा मार्केट है। घाट जिला के मुसाबनी IRB 2 कैंप में जवानों ने क्रिसमस डे धूमधाम के साथ मनाया है और समारोह के IRB के कमांडेंट संजय रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। क्रिसमस गैदरिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक रामदास मौजूद रहे और इस मौके पर प्रभु ईसा मसीह की जीवनी पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय और राष्ट्रीय गान भी क्रिसमस मिलन समारोह का हिस्सा बना। पूरा देश के लोगों को इस बड़े दिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हर बटालियन की एक परंपरा रहती है कि जितने भी धार्मिक उत्सव होते हैं उनको सामूहिक रूप से मनाया जाता है और उसी के क्रम में आज यहाँ पे क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया था। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। झारखंड में कोरोना के भले ही नए मामले कम मिल रहे हैं, पर राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो जैसे जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 202 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,13,609 हो गई है, जबकि इस दौरान 204 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या भी राज्य में बढ़ी है। 1,10,962 कोरोना के पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है और अभी भी राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,014 है, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 1,633 अभी भी हैं। लेकिन चिंता की जो बात है वो यह है कि राजधानी रांची सहित राज्य के 3 जिले बोकारो, धनबाद और रांची ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है। ऐसे में बोकारो, धनबाद और रांची जिले के लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर संक्रमण लोगों में तेजी से फैल रहा है, यह आंकड़े बता रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण को माफ करने का फैसला लिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर बुधवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। नए साल से पहले बड़ा तोहफा, किसानों पर मेहरबान हेमंत सरकार, 50,000 तक के कर्ज होंगे माफ, एक परिवार के एक सदस्य को लाभ। झारखंड के किसानों के लिए नए साल से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफी करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत सरकार 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ करेगी। ऋण माफी की यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसमें कोई पदाधिकारी शामिल नहीं होगा। एनपीए खाताधारी किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उन्हें यह लाभ लेना है तो उन्हें अपने खाते को दोबारा चालू कराना होगा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके लिए करीब 12,93,000 किसानों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 9,07,000 अकाउंट में लगातार लेन देन हो रहा है। यही खाताधारी किसान फिलहाल कृषि ऋण पाने के हकदार होंगे। करीब 4.25 लाख किसानों के बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं हो रहा है। इस योजना में 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में कुल 50,000 रुपए तक का बकाया राशि माफ किया जाएगा। हालांकि सांकेतिक रूप से किसान 1 रुपए देकर अपना कर्ज माफ करवाएंगे। आपको बता दें कि किसानों ने 5,800 करोड़ का कर्ज ले रखा है। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 के बीच के लोन को माफ करने का फैसला लिया गया है। जाहिर है ये नए साल से पहले किसानों के लिए हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो झारखंड में किसानों को 50,000 तक की ऋण माफी पर बीजेपी किसान मोर्चा ने सवाल उठाए हैं और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू ने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी का वायदा किया था, मगर अब कैबिनेट ने मात्र 50,000 तक की ऋण माफी पर मुहर लगाई है। वहीं एनपीए खाताधारियों को ही इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तक का कृषि लोन माफ किया जाए और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी है और इन्होंने अपना घोषणा पत्र में विषय रखा था कि हम 2 लाख तक का कृषि लोन माफ करेंगे। लेकिन आप देखें कि 50 कल का जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ उसमें 50,000 तक का कृषि लोन माफ करेंगे। इसमें आप कभी बैंकों से बात करेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा अभी क्या इसमें होगा नहीं होगा, लोगों में भी कंफ्यूजन है। कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश बढ़ा है और इसका फायदा नक्सली उग्रवादी के साथ साथ अपराधी भी उठा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़े संदेश दे रही है। युवाओं पर नक्सलियों की नजर। कोरोना काल को अवसर समझ रहे नक्सली। काउंटर के लिए पुलिस भी है तैयार। राजधानी रांची ही नहीं पूरे राज्य में नक्सली अपने कैडर विस्तार में जुटे रहते हैं। पुलिस को इसकी सूचनाएं भी मिलती है। नक्सली एक बार फिर से बच्चों और युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। हाल के दिनों में रांची में इसका प्रमाण भी देखने को मिला। दरअसल कुछ दिन पहले नक्सली पोस्टर लगाए गए थे जिसमें ज्यादा युवाओं की पहचान की गई थी। ये वही युवा थे जो नक्सल विचार से तो प्रभावित थे लेकिन उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। रांची जोन के डीआईजी भी मानते हैं कि नक्सली पैसों का लालच देकर युवाओं को बरगलाते हैं। देखिए उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है और वो उनसे एक्सपेक्टेड है। अब हम लोगों को सोचना, हम लोगों के परिवार को सोचना है कि इस तरह के एलिमेंट को हम लोग अपने बच्चों को इस तरह के एलिमेंट से एक्सपोज ना होने दें और प्रयास करें कि अपने बच्चों पर ध्यान दें।
जहां तक पुलिस का प्रश्न है, इस प्रकार के जो अवैध कार्य में जो भी लिप्त रहते हैं उन पर हम लोग समुचित कार्रवाई करते हैं, पकड़े भी गए हैं। विगत दिनों में आप लोगों ने देखा कि रांची में हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। रांची पुलिस भी इस तरह की घटनाओं से वाकिफ है, जिसे काउंटर करने की कोशिश भी जारी है। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उनका सहयोग भी लिया जा रहा है। ये एक प्रयास रहा है कि जो बेरोजगार हों, जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको उनकी धारा में ले जाए, उनको मुख्य धारा से हटा करके नक्सल सिद्धांतों से में शामिल किया जाए। जहां तक अभी अगर हम इसको अभी पोस्टमार्टमबाजी जो हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उसमें जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक दो को छोड़ के किसी का भी उस तरह का आपराधिक इतिहास नहीं है। वो लोग न ही वो उस विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, वो लोग मात्र ऐसे हैं जो कि जिनको कुछ पैसा दिया गया और वो लोग ने पोस्टरबाजी वाली घटना कारित की है। दरअसल कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसे में नक्सलियों को लगता है कि युवाओं को बरगला कर साथ लाया जा सकता है। इसके खिलाफ पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन ऐसे समय में समाज को भी आगे आना होगा ताकि समाज में जहर फैलने से रोका जा सके और युवा मुख्य धारा में रहकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दवाओं को तय कीमत से ज्यादा मूल्य पर बेचने वालों पर लगाम कसने के लिए झारखंड में अब प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट यानी कि PMRU के गठन की तैयारी की जा रही है। झारखंड में दवा कंपनियां अब मनमाने कीमत पर दवा नहीं बेच सकेंगी। दवाओं की कीमतों पर अब नियंत्रण रखने का फैसला लिया गया है। यदि दवा कंपनी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से अधिक कीमत पर दवा बेचती है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा। भारत सरकार के आदेश पर दवाओं की कीमत पर निगरानी रखने के लिए राज्य में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का गठन किया जा रहा है। वो ड्रग्स कंट्रोल की टीम बेसिकली क्वालिटी मेडिसिन को उपलब्ध कराने का काम करती है। चूंकि काम काफ़ी ज़्यादा है लोगों के पास, मैन्युफैक्चरिंग भी देखना है, उसके बाद उसका सैम्पलिंग भी करना है, टेस्टिंग भी करवाना है और स्टोरेज कंडीशन को भी मॉनिटर करना है। तो क्या है कि उस केंद्र सरकार चाहती है कि एक अलग से टीम बने स्टेट में। केंद्र सरकार ने झारखंड सहित 6 राज्यों में PMRU के गठन की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही PMRU को काम करना होगा। ये यूनिट देखेगी कि DPCO का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। साथ ही ये यूनिट जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी और ये भी देखेगी कि फॉर्मुलेशन के आधार पर दवाओं की कीमत कंपनियां 1 साल में 10% से अधिक नहीं बढ़ाए। जांच के लिए PMRU दवाओं का सैंपल ले सकती है। उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर सेमिनार, कार्यशाला का भी आयोजन कर सकती है। दरअसल इस यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ दवाओं के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने एक दवा दुकान में रियलिटी चेक भी किया, जहां कई खामियां नजर आईं। एक ही दवा दुकान में एक ही ब्रांड की दवा का दाम अलग अलग था। इन्हीं सब की मॉनिटरिंग के लिए PMRU का गठन किया जा रहा है। इस गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव होंगे। बहुत सारी दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रेशर की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ और आपके जैसे चक्कर उक्कर जो आता है बेटाहिस्टिनिन गोली आता है, वो उसके भी दाम कुछ कुछ बढ़े हुए हैं। राज्य में प्राइस मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से यूनिट बनाया जा रहा है ताकि ये जो कमांड करे कि अगर दवाओं के दाम घटते हैं तो उन दवाओं को बाजार से हटाया जाए। होता यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, दवा विक्रेता, दवाओं के दाम तो कम हो जाते हैं लेकिन उसका लाभ तुरंत जनता को नहीं मिलता है और शायद इसीलिए यह यूनिट काम करेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के पार्कों में नए साल के जश्न में कोरोना ने खलल डाल दी है और इस बार प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने की वजह से सैलानी पार्क नहीं आ पाएंगे। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही पार्क प्रबंधन से जुड़े लोगों ने भी सरकार से दखल देने की मांग की है ताकि कोरोना गाइडलाइन के तहत पार्क और पिकनिक स्पॉट खोले जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। ये जो आप नजारा देख रहे हैं वह लौह नगरी जमशेदपुर के मशहूर जुबली पार्क और निक्को पार्क का है, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग
नए साल के स्वागत के मौके पर घूमने आया करते थे। शहर ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लोग भी इसकी खूबसूरती को देखने पहुंचते थे। लेकिन इस साल आए कोरोना की मार के चलते पार्क वीरान पड़ा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि शहर की खूबसूरती का दीदार फिर से हो, इसके लिए प्रशासन अनुमति दे। वही हम लोग भी बच्चों लोग को साथ आते थे तो हम लोग को थोड़ा एंजॉय मिलता था, लेकिन क्या करें, ये सब कोरोना का चक्कर में अगर सरकार खोल देगी तो अच्छी बात है कि बच्चे कम से कम एंजॉय करेंगे अभी 1 जनवरी में। और एक तो बस पार्क है बस जमशेदपुर में, उसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ। तो हम तो सरकार से अपील करेंगे कि सरकार उस पे नज़र डाले और आम पब्लिक के लिए इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा उसमें लोग टहल लेता है, घूम लेता है, स्वास्थ्य का भी सब ध्यान रखते हुए सब लोग कोरोना काल है, कोरोना काल में लोग ध्यान देगा, नियम का पालन करेगा, उसके लिए खोल दिया जाए बस। लोग चाहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पार्क और पिकनिक स्पॉट खोले जाएं, लेकिन महीनों से रखरखाव नहीं होने से पार्क वीरान तो पड़ा ही है, झूलों पर जंग भी लग चुका है, तो पार्क के रंग बिरंगे फूल सैलानियों का इंतजार कर रहे। हर साल जमशेदपुर शहर में नए साल के आगमन और पुराने साल की विदाई को लेकर सभी पार्कों और इन झूलों में बड़ों के साथ बच्चों की किलकारियां गूंजी करती थी, मगर इस बार कोरोना के चलते कहीं ना कहीं सभी पार्कों के साथ ये झूले भी वीरान पड़े हुए हैं। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि सरकार कोरोना के सभी गाइडलाइन पालन करते हुए इनको खोलने की इजाज़त देगी। अब देखना यह है कि कब तक सरकार इन पार्कों के साथ साथ इन झूलों को खोलने की इजाज़त देती है और कब तक इनसे फिर से इस झूलों में बच्चों की किलकारी गूंजती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।